तो ये इंडिया में गोदावरी है, ये इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद, एंड इसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ये कहाँ से पास होती है? ये वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में, नासिक डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, फिर मध्य प्रदेश में जाती है, फिर कर्नाटका, उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश एंड एट कंदुकुर्ती निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो आंध्र प्रदेश की निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसमें ये सबसे लार्जेस्ट सिटी है जो गोदावरी रिवर पे, उसका नाम है राजा मुंड्री। तो लार्जेस्ट सिटी जो गोदावरी रिवर पे वो है राजा मुंड्री। एंड एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पे, ये है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, श्री राम सागर प्रोजेक्ट। एंड ये फुलफिल करती है नीड ऑफ आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर एंड वारंगल डिस्ट्रिक्ट। तो तेलंगाना की ये डिस्ट्रिक्ट है, इनको सर्व करती है श्री राम सागर डैम, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल। तो श्री राम सागर डैम जो बना है 1964 से 1969 तक बना है। तो आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर एंड वारंगल डिस्ट्रिक्ट। तो तेलंगाना है, तेलंगाना की ये ऊपर नदर स्टेट है, ये है आदिलाबाद, ये है निजामाबाद, ये करीमनगर एंड ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट। तो इन डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है, आदिलाबाद, निजामाबाद, वारंगल एंड निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है तेलंगाना की रामसागर डैम। कौन सी रिवर पे? गोदावरी रिवर। सो गोदावरी रिवर ये महाराष्ट्र वाले एरिया नासिक से ओरिजिनेट करती है एंड यहाँ से जाती है, एंड ये कुछ इसकी ट्राइब्यूटरी, ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है एंड तेलंगाना की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो तेलंगाना की बाउंड्री एंड कुछ ट्राइब्यूटरी मध्य प्रदेश से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आती है, एंड फिर ये जाके आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना की बाउंड्री खत्म हो गई है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बाउंड्री है, यहाँ पे जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। एंड इसकी दो ट्राइब्यूटरी, ऐसे 2 डेल्टास बनते हैं। कहा होता है महाराष्ट्र में त्रिम्बकेश्वर पे, तो महाराष्ट्र में गोदावरी का ओरिजिनेट होता है त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में गोदावरी का ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र। इसके 2 माउथ बनते हैं, इसके एक बनता है गौतमी गोदावरी इन द नॉर्थ, गौतमी गोदावरी एंड वशिष्ठ गोदावरी टू द साउथ, गौतमी गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी इन द साउथ। तो गौतमी गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी, 2 माउथ बनते हैं इसके। तो गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है प्रवारा, इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कन्हन, पेनगंगा, मंजरा, बिंदुसार, फिर सबरी। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है। एंड इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर जो इस पे लोकेटेड है वो है नासिक, त्रिम्बकेश्वर, नांदेड़, औरंगाबाद, फिर भद्राचलम, निजामाबाद, राजामुंड्री, बालाघाट, यनम एंड कोवूर। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। नासिक, त्रिम्बकेश्वर तो ओरिजिनेटेड होती है गोदावरी, नांदेड़, औरंगाबाद, भद्राचलम, फिर निजामाबाद, राजामुंड्री, बालाघाट, यनम एंड कोवूर। तो इम्पॉर्टेंट सेंटर है ये गोदावरी रिवर पे है। यहाँ पे 2 है, एक 2 में डेल्टा में ये डिवाइड होती है, एक होता है वशिष्ठ गोदावरी, नीचे वाली वशिष्ठ गोदावरी, ऊपर वाली गौतमी गोदावरी। त्रिम्बकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, फिर नासिक, पैथन, नांदेड़, भद्राचलम, बसर, ये इंपॉर्टेंट सिटीज है गोदावरी रिवर पे लोकेटेड। मंजरा ये गोदावरी की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। तो गोदावरी रिवर है, एंड यहाँ पे मंजरा रिवर है गोदावरी की, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। मंजरा रिवर ऐसे जाती है, गोदावरी की मंजरा रिवर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। यहाँ से ओरिजिनेट करती है बालाघाट रेंज, यहाँ पे बालाघाट रेंज है, बालाघाट रेंज से ओरिजिनेट करती है बालाघाट रेंज। जो मंजरा रिवर ओरिजिनेट करती है बालाघाट रेंज है, अहमदनगर में। एंड ये फिर मंजरा रिवर फॉलो करती है लतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से फॉलो करती है, फिर बिदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के बिदर डिस्ट्रिक्ट में जाती है, फिर मेडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में जाती है, एंड फिर गोदावरी रिवर से मिल जाती है बसरा नियर निजामाबाद गोदावरी रिवर से मिल जाती है। तो ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। निजाम सागर डैम है, मंजरा रिवर पे यहाँ पे। निजाम सागर डैम इंपॉर्टेंट, निजाम सागर डैम बहुत बड़ा डैम है, 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इतना बड़ा डैम है। निजाम सागर डैम मंजरा रिवर पे है, जो ट्राइब्यूटरी है गोदावरी रिवर की।
ऊपर 14 फीट की मोटरेबल रोड भी बनी हुई है निजाम सागर डैम के ऊपर। 14 फीट की मोटरेबल रोड बनी है, 3 किलोमीटर में फैला हुआ निजाम सागर डैम। ये गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है वर्धा। तो वर्धा की एक ट्राइब्यूटरी है पेन गंगा, तो ये पेन गंगा है वर्धा की ट्राइब्यूटरी। तो ये वर्धा है। वर्धा किसकी ट्राइब्यूटरी? गोदावरी के। एंड वर्धा की ट्राइब्यूटरी है पेन गंगा। तो वर्धा की ट्राइब्यूटरी है पेन गंगा। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अजंता रेंजेस। तो ये पेन गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अजंता रेंजेस। कहाँ से? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता रेंजेस से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? पेन गंगा रिवर, जो किसकी ट्राइब्यूटरी है? वर्धा। वर्धा किसकी ट्राइब्यूटरी है? वर्धा गोदावरी की ट्राइब्यूटरी। एंड पेन गंगा ट्राइब्यूटरी है वर्धा की, जो ओरिजिनेट होती है अजंता रेंज से। फिर ये जाती है 2 डिस्ट्रिक्ट से जाती है, बदाना एंड वसीम डिस्ट्रिक्ट। एंड ये बाउंड्री बनाती है यवतमाल एंड नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। यानी फिर बॉर्डर बनाती है ये रिवर महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में। एंड ये वर्धा एक स्मॉल टाउन है, वहाँ से फ्लो करती है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट इज़ डीपली इंट्रेंच, काफ़ी इंट्रेंच है, नॉट एबल टू बी नेविगेटेड, नेविगेशन नहीं हो सकता। एंड इरीगेशन प्रोवाइड करती है वशीम एंड यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। तो 2 इंपॉर्टेंट डैम्स कंस्ट्रक्टेड है अपर। तो ये गोदावरी है, ये वर्धा रिवर है, वर्धा पे है पेन गंगा। तो पेन गंगा पे 2 डैम है, अपर पेन गंगा डैम है, लोअर पेन गंगा डैम। और इस डैम को ईशापुर डैम भी बोलते हैं, ईशापुर डैम भी बोलते हैं। तो ईशापुर डैम किस रिवर पे? पेन गंगा रिवर पे। तो पेन गंगा रिवर जो वर्धा की ट्राइब्यूटरी है उस पर है ईशापुर डैम। और पेन गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे, पेन गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये पेन गंगा रिवर इससे होके जाती है। एंड इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है, ये इम्पॉर्टेंट इसे वाटरफॉल है, इसका नाम है शस्त्रकुंड वाटरफॉल, इसी पेन गंगा रिवर पे। शस्त्रकुंड वाटरफॉल पेन गंगा रिवर, शस्त्रकुंड वाटरफॉल पेन गंगा रिवर पे, शस्त्रकुंड वाटरफॉल्स इट इज ऑन अ पेन गंगा रिवर, पेन गंगा रिवर पे शस्त्रकुंड वाटरफॉल्स। तो हमने देखा वर्धा रिवर। वर्धा रिवर किस में मिल रही है? गोदावरी रिवर में मिल रही है वर्धा रिवर। वर्धा रिवर की ट्राइब्यूटरी है पेन गंगा। एंड वर्धा रिवर और फिर वेन गंगा मिलके आगे, ये वर्धा रिवर और वेन गंगा आगे मिलके बनते हैं प्राणहिता। तो ये बनाती है प्राणहिता। वर्धा रिवर और वेन गंगा रिवर मिलके बनाती है प्राणहिता। वर्धा रिवर एंड वेन गंगा रिवर मिलके बनाती है प्राणहिता। वर्धा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट थे? विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र की मेन बिगेस्ट रिवर है विदर्भ रीजन। विदर्भ रीजन जहाँ पे ज्यादातर फार्मर सोसाइटी होते हैं, तो महाराष्ट्र का ये वाला रीजन है विदर्भ रीजन, यहाँ पे फार्मर सोसाइटी होते हैं, वहीं से आया है ये वर्धा रिवर। एंड ये फिर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। से बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है वर्धा रिवर। एंड विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र की बिगेस्ट रिवर है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो विदर्भ रीजन से ओरिजिनेट नहीं होती है, विदर्भ रीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, एंड ये ओरिजिनेट होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है एंड फिर विदर्भ रीजन से फॉलो करती है। एंड वर्धा रिवर में वेन गंगा इसे ज्वाइन करती है, वर्धा रिवर को वेन गंगा ज्वाइन करती है। इसके बाद ये प्राणहिता बनाती है। प्राणहिता किसकी ट्राइब्यूटरी है? फिर गोदावरी में जाके मिलती है। एंड यहाँ पे वर्धा रिवर पे अपर वर्धा डैम है, वर्धा रिवर पे ये लाइफ लाइन है अमरावती रिवर। तो अमरावती सिटी की लाइफ लाइन कौन सी है? वर्धा रिवर पे जो वर्धा डैम है, ह्यूज डैम है, बहुत बड़ा डैम है वर्धा डैम। लाइफ लाइन है अमरावती सिटी। अमरावती सिटी आंध्र प्रदेश की कैपिटल। अमरावती सिटी की लाइफ लाइन है वर्धा डैम, बहुत बड़ा वर्धा रिवर पे वर्धा डैम बना हुआ है। तो हमने देखा वर्धा एंड फिर वर्धा में मिलती है वेन गंगा बनाती है प्राणहिता। वर्धा वेन गंगा मिलती है प्राणहिता बनाती है, दोनों ही सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है, दोनों ही सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है। एंड जो वेन गंगा स्पेसिफिकली सतपुरा रेंज की मेकाल हिल से ओरिजिनेट, हमने बोला था, हमने देखा था राजमहल ग्वालियर एंड मेहकर एंड मेकाल रेंज, मेकाल एंड महादेव रेंज। तो राजमहल एंड ये थी ग्वालियर एंड मेकाल महादेव हिल्स। तो मेकाल रेंज से स्टार्ट होती है ये वेन गंगा। एंड इनमें से किसी रेंज से स्टार्ट होती है वर्धा रिवर स्टार्ट होती है सतपुरा। दोनों वर्धा एंड वेन गंगा सतपुरा से स्टार्ट होती है, दोनों जाके मिलती हैं आगे एंड प्राणहिता बनाती है, जो ट्राइब्यूटरी मिलती है किसकी? गोदावरी की। तो वेन गंगा है एरो वाटर बोलते हैं, हमने देखा कि वर्धा रिवर वेन गंगा से मिलकर प्राणहिता बनाती है, गोदावरी में जाके मिलती है। तो वेन गंगा होती है एरो वाटर। मुंड्रा विलेज ये महादेव स्टेल सतपुरा हिल्स की, दोनों ही सतपुरा हिल से स्टार्ट होते हैं। ये महादेव हिल से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में, एंड ये भी मध्य प्रदेश में सतपुरा हिल से स्टार्ट होती है। तो हमने देखा था नर्मदा, ये था सतपुरा, विंध्याचल सतपुरा। तो सतपुरा से दोनों रिवर स्टार्ट होती हैं एंड मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र में फ्लो करती है एंड फिर दोनों मिल जाती है, फिर प्राणहिता बनाती है। एंड ये ड्रेन करती है चंद्रपुर, गढ़चिरौली, बांद्रा, गोंडिया, नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इंद्रवती ये ईस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है, उड़ीसा से स्टार्ट होके ये आती है महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ में बाउंड्री बनाती है, फिर मिल जाती है ये गोदावरी रिवर से। तो कहीं कहीं ये बाउंड्री बनाती है महाराष्ट्र एंड
एंड छत्तीसगढ़ के बीच में इंद्रावती रिवर, यानी बस्तर डिस्ट्रिक्ट की लाइफलाइन बोलते हैं इसको। कालाहांडी उड़ीसा में ओरिजिनेट होती है, कालाहांडी उड़ीसा में ओरिजिनेट होती है इंद्रावती रिवर। कालाहांडी उड़ीसा, इंद्रावती रिवर बस्तर डिस्ट्रिक्ट से जाती है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट की मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये लाइफलाइन बोलते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट की। फिर ये दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी रिवर से मिल जाती है एट भद्रकाली इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भद्रकाली कहाँ पे? दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में ही ये दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है गोदावरी के रिवर के साथ। कहाँ से स्टार्ट होती है? कालाहांडी उड़ीसा से स्टार्ट होती है, ईस्टर्न घाट से इंद्रावती रिवर। तो नेविगेशन के लिए काफ़ी अच्छी नहीं होती क्योंकि इसका जो बेड होता है, जो होता है वो काफ़ी रॉकी बेडेड स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी रॉक्स होते हैं, तो ये इसमें अच्छी नहीं होती। एंड लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है इसकी पमेर चंदाई, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी इंद्रावती रिवर की। एंड ये कभी भी ड्राई नहीं होती, ये पेरिनियल रिवर है, ऑल टाइम फ्लो करती है। एंड इंपॉर्टेंट फॉल इस पे होते हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉल होते हैं इसमें चित्रकूट फॉल, ये इंद्रावती रिवर में चित्रकूट फॉल्स, ये इंद्रावती रिवर्स में है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट इंद्रावती नेशनल पार्क इंद्रावती रिवर पे लोकेटेड है। इंद्रावती नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इंद्रावती रिवर एडजॉइनिंग एरिया ऑफ द छत्तीसगढ़, यहाँ पे लोकेटेड है इंद्रावती नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। गोदावरी रिवर की इंपॉर्टेंट सिटी है त्रिम्बकेश्वर से स्टार्ट होती है, त्रिम्बकेश्वर से। एंड 2 माउथ बनाते हैं, एक होती है वशिष्ठ, एक होती है गोमती, गोमती गोदावरी। एंड नासिक, फिर पैथान, नंदेड़, भद्रचलम एंड बसर, ये इंपॉर्टेंट सिटी है इसमें गोदावरी पे। पोलावरम डैम जो गोदावरी रिवर पे क्रिएट किया था, पोलावरम डैम किस रिवर पे है? पोलावरम डैम ये गोदावरी रिवर पे है। एंड इंपॉर्टेंट अगर हम इसकी लेफ्ट विंग ट्राइब्यूटरी देखें तो धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, प्राणहिता बनती है पेनगंगा, वर्धा एंड वेनगंगा से। फिर पेंच, कन्हन, सबरी एंड इंद्रावती, ये सब लेफ्ट विंग ट्राइब्यूटरी। राइट विंग है प्रवरा, मुला, मंजरा, पेडावगु एंड मनेर, एंड ये है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज गोदावरी रिवर की। गोदावरी बेसिन काफ़ी स्टेट्स में होता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी में भी होता है थोड़ा बहुत।